सभी सनातन धर्म प्रेमियों की भगवान श्री राम जी सीता माता जी के साथ भ्राता लक्ष्मण जी को लेकर रथ में सवार हुए। सुमंत जी ने जैसे ही रथ को चलने के लिए कहा, अयोध्या के हजारों लोग भगवान श्री राम के रथ के पीछे चलने लगे। भगवान श्री राम जी सबको मना करते हैं, रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रेमवश कोई भी रुकना नहीं चाहता। जब ज़्यादा चचोरी श्री राम जी करते हैं तो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन फिर पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। और बहुत से लोग जो पीछे रह गए वो पूछते हैं, भाई रथ कहाँ तक गया है, और अपनी चाल को और तेज कर देते हैं, दौड़ने से लगते हैं। उधर जो घर में रह गए बूढ़े बुजुर्ग और बालक और बीमार, वो मन में अपने आप को कोसते हैं कि हम भगवान के साथ नहीं गए, हमारा दुर्भाग्य है। भगवान श्री राम जी सरयू नदी के तट पर पहुँचे। सब ने सरयू तट पर पहुंचकर जल पान किया। थकावट होने की वजह से सब सो रहे हैं। अब श्री राम जी सोच रहे हैं, इनके स्नेह को मैं कैसे भुलाऊं, इनको मैं कैसे भेजूं, ये वापस चले जाएं, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझता है। फिर सुमंत जी को कहते हैं, सुमंत जी आप ऐसा करिए, रथ को जोत लीजिए और इस तरह से रथ को लेकर के चलिए ताकि रथ के निशान जो हैं भूल भुलैया हो जाएं, पकड़ में ना आए। सुमंत जी वैसे ही करते हैं। भगवान श्री राम जी सभी को सोता हुआ छोड़कर और अपने रथ के निशानों को भूल भुलैया बनाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। प्रातःकाल जब सभी उठते हैं, भगवान श्री राम को ना पाकर बहुत विचलित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। कोई अपनी निद्रा को कोसता है, कोई अपने भाग्य को कोसता है, कोई जो समझदार थे वो कहते हैं, देखो भाई उन्होंने अपनी तरफ से ठीक किया है, वो वनों में हमारे को कहाँ तक लेकर के साथ में चलते। अब तो 14 वर्ष इंतज़ार करना चाहिए, इसी सहारे जीवन व्यापन करना चाहिए। 14 साल पूरे हों, भगवान श्री राम जी हमारे हृदय के प्यारे श्री राम जी वापस लौट कर आएँ, यही कामना हमें नित्य करनी चाहिए। सभी व्रत करते हैं, नियम से भगवान श्री राम की कामना की शुभ कामना करते हैं। और उधर श्री राम जी सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सर देखी कीन दंडवत हरस विशेषी। सीता जी और मंत्री जी सहित दोनों भाई श्रृंगेरपुर जा पहुँचे। श्रृंगेरपुर के बारे में तो आप जानते ही हैं, वहाँ पर गंगा नदी बहती है और उसी गंगा नदी के एक किनारे पर केवट भी रहता है और वहीं पर गोह नाम का निषाद राज रहता है। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने
गंगा मैया को प्रणाम किया। लखन सचिव सिए किए प्रणामा, सभे सहित सुख पावहि राम। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरण सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों की करने वाली है, और गंगा जी सब पीड़ाओं को हरने वाली है, सब पापों का नाश करने वाली है। कह कह कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलोके गंग तरंगा। सचिव अनुज प्रिय सुनाई, विविध निधि नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा कहकर सुनाई। मंजन कीन पंथ श्रम गयो, सुच जल पियत मुदित मन भयो। सुमरत जाय मिटे श्रम भारो, ते श्रम यह लौकिक व्यवहारो। इसके बाद सब ने गंगा मैया में स्नान किया, और स्नान करते ही मार्ग की जितनी भी थकावट थी सब दूर हो गई, और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरने का महान श्रम मिट जाता है, कष्ट मिट जाता है, उनको कष्ट होना ये लौकिक व्यवहार नर लीला है। वही भगवान जो नारायण है मानव अवतार में आए, जिनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है, 84 कट जाती है। वही श्री राम जी लीला मात्र के लिए गंगा मैया में स्नान करके अपने आप को कहते हैं कि थकावट दूर हो गई। जल पीते ही कहते हैं आनंदित हो गया। सुध सच्चिदानंद में कंद, भान कोल केत। चरित करत नर अनुहरत, ससृत सागर सेत सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, करहु सुत दशरथ। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। जब निषाद राज गुह ने ये खबर पाई कि श्री राम जी अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी पधारे हैं, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल फूल कंद लेकर और उन्हें बगियों में भरकर मिलने के लिए चल पड़े। उनके हृदय में बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। कर दंडवत भेंट धर आगे, प्रभो विलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बुलाकर कहा, भाई यहाँ बैठो। नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयो भाग भाजन जन लेखें।
देव धरणि धन धाम तुम्हारा, मैं जन्नो नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही मैं कुशल हूँ। जिनको भगवान के चरणों के दर्शन हो जाए, भला उसको और क्या कमी रहेगी, वो तो आनंदित ही आनंदित है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करो पुर धारो पाऊँ, थापे जन सब लोग सिहाओ। कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोए दीन पितुआयुष याना। अब कृपा करके आप एक और कृपा कीजिए। कौन करें? निषाद राज जी कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके एक और कृपा कीजिए कि मेरे श्रृंगपुर नगर में पधारिए। इस दास की प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। आप साथ चलेंगे तो सब मेरे भाग्य को सराहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब ठीक है, सत्य है, लेकिन पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। वर्ष 14 बास बने, मुनिवर्त वेश आहार। ग्राम वास नहीं उचित सुने, गो भयो दुख भार सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, करहु दशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। राम दीन दयाल गिरध संहारी, करुणाथ मम संकट हारी। श्री राम जय राम। श्री राम जी कहने लगे कि भाई, मुझे पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है, जिसमें मुझे मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। निषाद राज बड़े दुखी हुए। राम लखन सिय रूप निहारी, कह सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहो सखी कैसे, जिन्हें पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहती है, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया, हमें भी दर्शन हो गए, नहीं तो हमारे कहाँ भाग्य। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया कि श्री राम जी को रहने के लिए स्थान भी तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने अशोक के पेड़ को ठहरने के लिए ठीक समझकर व्यवस्था करनी शुरू की। ले रघुनाथ ठाव दिखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जोहार घर आए, रघुवर संध्या करण सिधाई। उसने निषाद राज ने रघुनाथ जी को ले जाकर वो स्थान दिखाया। कौन सा? अशोक के पेड़ों से भरा हुआ बहुत अच्छा रमणीक स्थान था, शांतमय स्थान था। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा, ये सब प्रकार से सुंदर है। जो गांव से लोग आए थे सब लोग
वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। वो सवार सातरी जसाई, उस किस ले मृदल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदवानी, दोना भर भर राखस पानी। गहू ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंतर भ्राता सहित कंद मूल फल खाय, सैन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। सियावर जय राम जय प्रभु राम, जय मंगल भवन मंगल हारी। धरऊ दशरथ अजर, जय राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। लाल विरल संभारी, हरऊ नाथ मम संकट। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कह सजीवन सोवन मृदवानी। कुछ दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। फिर प्रभु श्री राम जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर धनुष बाण से सजकर विरासन से बैठकर जागने यानी पहरा देने लगे। और गहू ने, निषाद राज ने अपने विश्वास पात्र 10-15 पहरेदारों को बुलाया ताकि वन के अंदर कोई भी जानवर पशु पक्षी हमला ना कर, और उन्हें जगह जगह दिखा करके नियुक्त कर दिया। और आप खुद कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु निहार निषादु, भयो प्रेम वस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बहे, बचन सप्रेम लखन सन कहे। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। उसका शरीर पुलकित हो रहा है और नेत्रों से जल बह रहा है। वो प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहने लगे कि महाराजा दशरथ का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी उसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे हुए चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाकर बनाया हो, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुशोभित हैं, जहाँ पर सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का जहाँ पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछोने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं। वहाँ उन चौबारों में सीता जी और श्री राम जी रात को सोया करते थे और उनकी शोभा रति और कामदेव के गर्व को भी हरण करती थी। श्री राम जी की तरफ देख के कह रहे हैं, ये श्री राम जी वो तो ऐसे महलों में सोया करते थे और ऐसे गद्दे वहाँ पर ऐसे बिछोने बिछे हुए थे। देखिए ऐसा मत करिए, ऐसे गद्दे और बिछोने वहाँ बसे बिछे हुए रहते थे।
तेसिय राम साथरी सोए, शर्मित बसन बिन जाहिन जोए। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। और वही श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए, बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं। जहाँ हजारों हजारों दास दासियाँ हमेशा उनकी सेवा में खड़ी रहती थी, आज श्री राम जी जमीन पर सोए हैं। जो गए जिन्हें प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गुसाई। कहते जिनके पिता राजा दशरथ जो इंद्र के साथी थे, और वो सीता जिनके पिता राजा जनक, रामचंद्र पति सो विदेही, सोवत मही विधि बामन के। सिय रघुवर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं जिनके, सीता जी के, जिनके पिता राजा जनक, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं हो जाते। हम लोग तो छोटे से दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। दुख सुख तो जीवन के अंग है, व्यक्ति को प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। बहुत से लोग दुख आता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, अपने आप को कोसने लग जाते हैं, प्रभु को कोसने लग जाते हैं कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया, ऐसा क्या गुनाह किया कि जो मैं इतना परेशान हूँ। एक व्यक्ति पहाड़ से जा रहा है, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, पहाड़ के कटूले नुकीले जो पत्थर थे उसके पैरों में चुभ रहे, और भगवान को कोसता हुआ जा रहा है कि हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं। तुमने सबको बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा। अपने भाग्य को कोस रहा है, साथ में भगवान को भी कोस रहा है। वहीं जाकर क्या देखता है, एक व्यक्ति जिसके दोनों पैर नहीं हैं, अपने गुद्दे के सहारे घिसड़ घिसड़ कर उन्हीं पत्थरों से चल रहा है। तब उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कम से कम मेरे प्रभु ने मुझे पैर तो दिए। दुख और सुख ये जीवन के दो पहलू हैं। जहाँ छाएं है तो वहाँ कभी धूप भी रही होगी, जहाँ आप धूप है वहाँ कभी छाएं भी रही है। रात के बाद हमेशा सवेरा भी होता है। यहाँ निषाद राज जी कह रहे हैं कि देखो प्रभु किसके विपरीत नहीं, भगवान किसके विपरीत नहीं हो जाता। सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। के कई नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन की। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन सियावर। जय जय निषाद राज जी कह रहे हैं
केकई राज की लड़की नीच बुद्धि, केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने श्री राम रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय में दुख दे दिया। वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज जल भर कर रो रहे हैं, आंसू नहीं थम रहे। बोले लखन मधुर मृदवानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान विराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख और सुख देने वाला नहीं है। ना कोई किसी को दुख देता है और ना कोई किसी को सुख देता है। ये तो सब अपने ही किए हुए कर्मों को भोगते हैं। कोई इस जन्म के कर्म है तो कोई पिछले जन्म के कर्म। यहाँ एक कथा आती है कि एक राजा जिस पर दूसरे राजा ने हमला कर दिया और वो अपना जान बचाकर घोड़ा लेकर के भाग लिया। भागते भागते ऐसे राजस्थान में स्थान में पहुंच गया जहां रेत ही रेत है और कुछ दिखाई नहीं देता। चारों तरफ बालू के बड़े बड़े ढेर हैं। गर्मी तप रही है, सूर्य अपने उफान पर है। राजा को प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे, लेकिन कोई साधन नहीं देखता है, कुछ दिखाई नहीं देता। कहीं कुआं वावड़ी नहीं है, कहीं तालाब नहीं है। अब राजा से रहा नहीं जा रहा, अब तो प्राण निकलेंगे और कोई रास्ता नहीं। तभी एक चारवाह दिखाई दिया जिसे ग्वाला कहते हैं। ग्वाले के पास पानी की सुराही थी। उसने कहा, भाई आप मुझे जल पिला दीजिए। ग्वाले ने मना कर दिया। राजा को फिर उपाय सोचा कि कुछ न कुछ इसको लालच दे दिया जाए। स्वार्थ प्रीत करें सबको, स्वार्थ होगा तो प्रीत भी होगी। राजा ने कहा, मैं तुम्हें सोने की असरफी दूंगा। और अपनी यहाँ पर बांधते थे पहले बड़े लोग, एक थैली बना करके लटकाते थे। उस थैली में से 2 असरफी निकाल करके उसको दिखाई कि मैं तुम्हें 2 असरफी दूंगा, सोने की 2 असरफी। अब ग्वाले के मन में आया कि मैं अगर 2 असरफी ले लेता हूँ तो महीना, 2 महीने, 4 महीने में खर्च हो जाएगा। अगर मैं इसको पानी नहीं पिलाता हूँ तो कुछ ही देर में ये मर जाएगा, और जैसे ही मरेगा तो इसके पास तो सैकड़ों असरफियाँ हैं, वो सब मेरी हो जाएगी। ऐसा सोचकर जल नहीं पिलाया और वही हुआ। कुछ दूर चलने के बाद राजा घोड़े से गिर गया और गिरते ही प्राण पखेरु निकल गया। अब उस ग्वाले ने न्योली खोली, लेकर के अपने घर आया। उन पैसों से बहुत बड़ा मकान बनाया, सुंदर मकान, और बहुत पैसा हो गया उसके पास। उस पैसे को देखकर उसकी शादी भी बड़ी अच्छी सुशील कन्या के साथ हो गई। कुछ वर्ष के उपरांत उसके घर में एक लड़का भी हो गया।
लड़का बड़ा सुंदर था। जैसे ही लड़का 12, 13, 14, 15 वर्ष का हुआ तो लड़का बीमार हुआ। बीमार हुआ, उसने अपने पैसे के बल से बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़ा बड़ा इलाज करवाया, कोई वैद्य हकीम नहीं छोड़ा, लेकिन उसको आराम नहीं मिला। बीमारी मर्ज बढ़ती गई, बीमारी और बढ़ती गई, यहाँ तक सेठ उसका ग्वाले का सारा धन खत्म हो गया, मकान भी बिक गया। अपनी औलाद के लिए कौन कमी रखता क्या? कोई कोशिश करता है कि मकान भी बिक गया और कर्जा भी चढ़ गया, ठीक नहीं हो। एक दिन कहने लगा, क्या पिताजी आप एक काम क्यों नहीं कर लेते? ब्राह्मण से बुला करके जो पत्रा है, इस पत्रे को क्यों नहीं दिखा लेते? हो सकता है कोई देवता का ग्रह चल रहा हो, उसकी शांति कराने से उपाय से ठीक हो जाए। उस ग्वाले ने पंडित को बुलाया। पंडित आए, बड़े अच्छे, सतयुग का जमाना था, धर्म था सब जगह। जैसे ही उसने 25 पैसे उस पत्रे के ऊपर रखे, वैसे ही लड़के ने प्राण दे दिया। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे कि जहाँ तक मैं पत्रे में देख रहा हूँ, ये कोई घोड़ी वाला है, जिसका तुमने धन ले लिया था और उसके प्राण निकल गए थे। वही घोड़ी वाला बेटा बन करके तुम्हारे घर आया था, अपना कर्जा पूरा किया, अभी 25 पैसा चवन्नी कर्जा बाकी था, वो मुझे दिला करके चला गया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भाई किसी को क्या दोष दे, किसी को कोई दोष नहीं। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित न अनहित मध्यम भृत भंदा। जन्म मरण जग लग जग जालो, संपत्ति विपत कर्म अरु कालो। ये जो संयोग है, मिलना, जिसको कल तक हम जानते नहीं थे, उसके साथ स्वयंवर होने से, शादी होने से, 7 फेरे लेने से हम उसके हो जाते हैं। सब कुछ अपने घर का सब कुछ उसको दे देते हैं, चाबी ताला सब कुछ, धन दौलत, और वो भी अपना सब कुछ उसको निछावर कर देती है। वियोग बिछोड़ना, भले बुरे भोग, कोई शत्रु बनकर, कोई मित्र बनकर। मैं कई बार देखता हूँ बुग्गी में, जो क्या बोलते हैं, झोटा बोलते हैं, भैंसा। भैंसा को जब मैं देखता हूँ बुग्गी में गाड़ी में जुटा हुआ, वजन लदा होता है और मालिक डंडा मारता रहता है, वो रोज उसके अंदर चलता रहता है। किस लिए? कभी सोचा क्या उसको तनख्वाह मिलेगी? क्या उसको नौकरी मिलेगी? क्या उसकी उन्नति तरक्की हो जाएगी? क्या उसको बड़ा पद मिल जाएगा? मात्र 5 किलो सूखी हुई तूड़ी घास, अगर वो खुला रहे तो 10-15 किलो घास तो रेलवे लाइन के साथ साथ जाए तो खा लो, पेट ही भरना हो। लेकिन उस मालिक का कर्ज जो देना है,
मालिक का कर्ज देना है। भैंसा बन करके बोझा ढो रहा है, कोई मित्र बन करके, कोई शत्रु बन करके, कोई शत्रु बन करके हमारा धन हड़प लेता है, कोई मित्र बन करके दुख में हमारी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। ये सभी भ्रम के फंदे हैं। हमें लगता है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। ना कोई शत्रु है, ना कोई हमारा दुश्मन है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ना इस संसार में कोई मित्र है, ना कोई प्यारा है। सब हमारे कर्मों के अनुसार हमें अच्छा और बुरा फल मिल रहा है। वही कैकेयी थी जो राम को कौशल्या से भी ज़्यादा प्यार करती थी। राम भी कौशल्या के पास कम ठहरता था, दौड़ करके कैकेयी के पास जाता था। और आगे चलकर पता लगेगा, जब वनवास से आएंगे तो सबसे पहले कैकेयी के ही दरबार में जाएगा। भगवान श्री राम जी भाग करके सबसे पहले कौशल्या के पास नहीं गए,